राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, श्री हनुमान जयंती के बाद तूफानी रफ्तार से बढ़ेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, श्री हनुमान जयंती के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्र महाराज का। शुक्र महाराज उच्च अवस्था में आपके धन के घर में मालव्य राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। शुक्र आपके भोग विलासिता के मालिक हैं, आपका धन है शुक्र। वही शुक्र उच्च अवस्था में आपके इस घर में, आपके वाणी के घर में बैठे हुए हैं। दूसरी जो बड़ी बात है, मंगल आपके छठवें घर में बैठे हैं और ये अपना नक्षत्र बदल करके पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और पुष्य नक्षत्र बेहद शुभ नक्षत्र माना जाता है। अब पुष्य नक्षत्र में मंगल और शुक्र उच्च अवस्था में मालव्य योग, और श्री हनुमान जयंती के बाद हमारे पिता, हमारे राजा, हमारे नौकरी के मालिक, हमारे पराक्रम के मालिक, हमारे धन के मालिक, हमारे प्रतिष्ठा के मालिक सूर्यदेव अपना स्थान बदल करके मेष राशि में उच्च अवस्था में आपके तृतीय भाव में बैठे। आपके जीवन में नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सूर्यदेव आपके पराक्रम के भाव में आ गए हैं। शनि की 7.5 आप पर चल रही है, कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब आपके सपने साकार होंगे और वो भी तूफानी रफ्तार से। कैसे? ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। ट्रायंगल के हिसाब से समझा रहा हूं, त्रिकोण बन रहा है। एक तरफ मंगल यानी हनुमान जी आपको दे रहे हैं, दूसरा सूर्यदेव ही हैं, और तीसरा शुक्रदेव अर्थात माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी, सूर्यदेव और हनुमान जी आपके जीवन को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी विधा में हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। खासकर जो लोग वाणी से जुड़ा काम करते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा गेन कर रहे हैं। जो लोग श्रृंगार का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, मैरिज इवेंट कराते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि शुक्र आपके धन को बढ़ा रहे हैं। बड़ा मकान आप खरीद सकते हैं इस समय, कोई बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, इत्र लगाएंगे। ऐसा योग, प्रबल योग बन रहा है। यह सब आपके साथ होगा, आप नोट कर लीजिए। ये सब चीजें आपके साथ होंगी ही होंगी, क्योंकि ये जो गोचर में परिवर्तन होता है, इसका असर हमारे जीवन पर 100% पड़ता है, तो आपके जीवन पर भी पड़ेगा। हाँ, यदि नहीं पड़ रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कहीं कुछ मामला गड़बड़ है। तो उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा आगे, उपाय को करते चलिए, हो सकता है मामला सही हो जाए, आपको भी लाभ मिले। अच्छा, दूसरी जो बात है मंगल की, तो मंगल आपके छठवें घर में बैठ करके रोग, ऋण, शत्रु से आपको मुक्ति दिला रहे हैं। नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो यकीन मानिए यही वह समय होगा, यही वह घड़ी होगी जब आप कहीं ना कहीं नौकरी करते हुए दिखाई देंगे।
चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, चाहे किसी बड़ी कंपनी में चाहे किसी छोटी कंपनी में, कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट अवश्य होगा, 100% होगा। हाँ, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, परीक्षा देने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी, आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी और तभी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी। अच्छा, अब हनुमान जयंती के बाद क्या हुआ? हमारे पिता आ गए आपके पराक्रम के घर में, आपके तीसरे घर में, और यह तीसरा घर क्या होता है? छोटे भाई बहन का होता है, छोटी दूरी की यात्रा का होता है। तो छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन जो आपसे अलग हो गए थे, अब वो आपके समीप आ जाएंगे, आपके आज्ञा का पालन करेंगे, आपसे मिलजुल करके रहेंगे। आपका प्रतिष्ठा हमारे सूर्यदेव के हाथ में हो गया, आपके सूर्यदेव के हाथ में हो गया, आपके पिता के हाथ में हो गया है। आपका पराक्रम खूब बढ़ेगा। इस समय में आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करिएगा, पिता का सेवा करिएगा, पिता का आदर सत्कार करिएगा, तो आपको खूब लाभ की प्राप्ति होगी। जबरदस्त लाभ आपको होगा, जबरदस्त पराक्रम आपका बढ़ेगा। अच्छा, सूर्यदेव मालिक कहां के हैं? आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, आपके दांपत्य जीवन के, आपके बिजनेस व्यापार के। तो देखिए, सूर्यदेव क्या है? सूर्य राजा हैं। तो आप राजा की तरह यदि दांपत्य जीवन में रहेंगे तो दांपत्य जीवन में मधुरता नहीं रहेगी, क्योंकि कड़ाई से बोलेंगे तो मामला बिगड़ेगा। तो यहां पे आपको थोड़ा सा नम्र होना पड़ेगा, वाणी में सौम्यता लाना होगा, कठोरता यहां पे निकालना होगा। कठोर वचन नहीं बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो आपका दांपत्य जीवन बहुत गजब का होगा। बिजनेस व्यापार में खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा, बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। और दूसरी बात जो होगी, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पड़ेगी हमारे पिता का आपके भाग्य पर। भाग्य पर दृष्टि पड़ी, भाग्य जगमग जगमग हो जाएगा, भाग्य जगमगा जाएगा, तूफानी रफ्तार से आपको लाभ मिलेगा। आपने कर्म जो किया है उस कर्म का आपको पूरा फल मिलेगा। यही वह स्थिति होगी, यही वह परिस्थिति बन रही है जब आपके इच्छाओं को पूरा करेंगे हमारे पिता। तो हनुमान जयंती के बाद ऐसी स्थिति बन रही है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। गजब का समय, गजब का योग, गजब का तरक्की का समय। शनि की 7.5 चल रही, इसे नकारा नहीं जा सकता है, किंतु आपको लाभ भी तो हो रहा है, जबरदस्त लाभ हो रहा है। इस समय मेहनत से चूकिएगा नहीं। मेहनत तो खैर वैसे आप बहुत करते हैं, आप मेहनती हैं बहुत, क्योंकि आपके राशि के स्वामी होते हैं शनि, तो आप मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन क्या करें, जब फल नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलती है, तो दिल टूट जाता है और मन उदास हो जाता है, विचलित हो जाता है। हाथ जोड़ते हैं, विचलित मत होइएगा, धैर्य रखिए। गजब का योग है, गजब का संयोग है। 3 लोग, मंगल, माता लक्ष्मी, सूर्यदेव आपके हाथ को पकड़ लिए हैं, जबरदस्त तरक्की दे रहे हैं। कोशिश करिए, प्रयास करिए, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आप खूब लाभ पाएंगे। जो भी काम आप करते हैं, जो भी बिजनेस, जो भी व्यापार, जो भी धंधा करते हैं, पूरी शिद्दत से करिए, पूरी मेहनत से करिए, आपको लाभ मिलेगा। आप कुछ नहीं करते हैं, न नौकरी, न बिजनेस, न धंधा, केवल नौकरी खोज रहे हैं, तो वही काम पूरी शिद्दत से करिए। इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आइए जाइए, कहीं ना कहीं सेटलमेंट आपका हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हो सके तो हनुमान जी का व्रत करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए, श्रृंगार की वस्तुओं का दान करिए, कन्या पूजन करिए। हो सकता है लाभ हो जाए, उपाय करते चलिए, खूब उपाय करिए, हो सकता है लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो।
आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।